नमस्कार दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक खास जानकारी देने जा रहे हैं जिसका असर आपके जीवन पर हो सकता है। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पड़ने वाले सावन माह के दिनों में अगर आप हमारी बताई गई विधि का पालन करते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। हम यह खास जानकारी प्रगति के माध्यम से साझा कर रहे हैं जिसमें कुछ अद्भुत पौधों की बात है। अगर आप इन पौधों को छूते हैं या उनकी जड़ें सावन के विशेष दिनों में घर में रखते हैं तो आपको अधिक धन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। हमने इस जानकारी को सावधान ठहराओ और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखने का अनुरोध किया है। इस बार सावन माह की विशेषता यह है कि 1440 साल बाद यह कुंभ राशि में पड़ रहा है और इस समय इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। इस वीडियो में हम आपको उस जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसे अमृत बूटी कहा जाता है। इसके विशेष गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग की जानकारी अपार धन और सौभाग्य प्राप्ति के लिए दी जाएगी। यह पौधा अक्सर लाजवंती या चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है और इसके कई स्थानीय नाम हो सकते हैं। इसकी अद्भुत विशेषताओं के बारे में जानकर आपको भारत की इस महान भूमि पर गर्व होगा। इस वीडियो के अंत में आपके कमेंट और लाइक की हम अपेक्षा रखते हैं ताकि देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो में बताए जा रहे उपायों का सही अनुपालन आपके जीवन को कई समस्याओं से मुक्त कर सकता है और आपकी साधना में सफलता दिला सकता है। खूबसूरत भारत भूमि पर मौजूद इस पौधे की अद्भुत शक्तियों का परिचय पाकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अब हम इसका आयुर्वेदिक और चमत्कारी प्रयोग जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसकी जड़ से दातून की जाए तो लंबे समय से दांतों में पायरिया दर्द या अन्य समस्याओं से पीड़ित लोग जिन्हें डॉक्टर या दवाएं राहत नहीं दे पा रही है, उन्हें भी आराम मिल सकता है। केवल इसकी दातून करने भर से दांतों के कीड़े और बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं। अगर आप इसे नियमित 15 दिन तक करते हैं तो 2-3 दिन के भीतर ही दर्द में काफी राहत मिल जाती है। यह दांतों के पीलापन को भी जड़ से खत्म कर देता है। जिनके दांत पीले या गंदे होते हैं और जिन्हें इसके कारण अपने परिवार या समाज में शर्मिंदगी महसूस होती है, उन्हें भी इसकी दातून अवश्य करनी चाहिए। इसके प्रयोग से दांत चमकदार, सफेद और साफ हो जाते हैं। यह तो हुआ इसका एक प्रयोग। अब इसका दूसरा प्रयोग जान लीजिए। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा और जो भी प्रयोग हम बताते हैं वे हमने स्वयं भी आजमाए हैं। इसलिए हम वही बातें बताते हैं जो सत्य पर आधारित होती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 97% सत्य होती है क्योंकि हमारा चैनल सत्य घटनाओं पर आधारित है और हम अपने मन की कोई मनगढ़ंत बातें नहीं सुनाते बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं और अनुभवों से जुड़ी जानकारियां ही आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ का उपयोग अन्य कई रोगों में भी कर सकते हैं। जैसे इसकी जड़ के 2 टुकड़े पीसकर दही या मट्ठे में मिलाकर अगर नियमित 2-3 दिन सेवन किया जाए तो काफी राहत मिलती है और कई बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसका एक और प्रयोग यह है कि जिन गर्भवती महिलाओं को संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है उनके लिए भी यह पौधा उपयोगी साबित हो सकता है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती है जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहते हुए गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक पीड़ा से गुजरती है, विशेष रूप से जब शिशु की स्थिति के कारण सामान्य डिलीवरी संभव नहीं हो पाती और सर्जरी या चीरा लगाना पड़ता है, जिससे उन्हें भविष्य में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग चाहते हैं कि डिलीवरी प्राकृतिक रूप से हो और सर्जरी की जरूरत ना पड़े, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से उपयोगी है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको किसी ऐसी जड़ी की जड़ लेनी है जो इस कार्य में सहायक हो और उसके साथ कुछ चावल भी ले लें। फिर उस जड़ को हाथ में लेकर प्रार्थना करें कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं ताकि किसी महिला की सुरक्षित और सहज प्रसव की इच्छा पूरी हो सके। यह भावना स्पष्ट रूप से मन में रखें कि यह उपाय किसी महिला की भलाई के लिए किया जा रहा है। इसके बाद वह जड़ उस महिला को पहना दें जिससे लगभग 15 मिनट के भीतर ही शिशु पीड़ा के बिना बाहर आ जाएगा और चीर-फाड़ जैसी स्थिति से बचाव हो सकता है, जिससे माँ और शिशु दोनों की सुरक्षा बनी रहती है और अनेक बाधाएं दूर होकर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। यह उपाय सावन के किसी भी सोमवार को प्रातः स्नान करके शिवलिंग की पूजा के साथ करना चाहिए।
इसके लिए एक चुटकी लटजीरा, जिसे संस्कृत में लघुजी कहा जाता है, को एक साफ सफेद कपड़े में बांधकर काले धागे से कसकर गांठ लगाए और उसे लेकर शिव मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग का शुद्ध जल, दूध, पंचामृत, शहद आदि से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, धतूरा, आक, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करके वह लटजीरा की पोटली शिवलिंग के चरणों में रख दे और दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करे कि हे महादेव, इस पोटली में मेरी दरिद्रता, रोग, कर्ज, विघ्न और जीवन की सभी रुकावटें बंधी है। कृपा करके इन्हें अपने चरणों में स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और सफलता की वर्षा करें। इसके बाद उस पोटली को वापस लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे या तिजोरी में गुप्त रूप से रख दे और अंत में तुलसी का एक पत्ता लेकर उसे अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा, नौकरी में परेशानी, विवाह में रुकावट या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं। यदि यह उपाय सावन के लगातार 5 सोमवार तक किया जाए तो यह अनेक गुना अधिक प्रभावकारी हो जाता है। ध्यान रहे कि यह उपाय करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। किसी से बात ना करें और उपाय के बाद पोटली को किसी को ना दिखाएं। यदि पोटली गलती से टूट जाए तो उसे नदी में प्रवाहित करके नया उपाय करें। मान्यता है कि सावन के पावन मास में लजीरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और वह इसे साधक के जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करके अपने आशीर्वाद से उसे सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस उपाय को करने से जीवन में आश्चर्यजनक रूप से धन का आगमन होता है, रुका हुआ पैसा मिलने लगता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए सावन माह में इस रहस्यमय और दुर्लभ उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शिव की कृपा से परिपूर्ण करें। इस लटजीरा उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना किसी बड़े पूजा पाठ या भारी खर्च के केवल श्रद्धा, समय और विधि के साथ करने पर भी फल देना शुरू कर देता है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए वरदान समान है जिनके घर में बार बार पैसों की किल्लत रहती है, आय से अधिक खर्च हो जाता है, व्यापार में लाभ की जगह हानि होती है या घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है। सावन मास में भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जब इस मास में लटजीरा जैसी तामसिक शक्ति को शिव के चरणों में समर्पित किया जाता है तब वह नकारात्मक ऊर्जा जो घर, व्यापार या जीवन में बाधा बनी होती है, स्वयं समाप्त होने लगती है। पुराने अड़चनों से मुक्ति मिलने लगती है, अटका हुआ धन वापस आने लगता है, अचल संपत्ति में तेजी आती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि जो असंभव लग रहा था वह संभव हो गया। जैसे जहां नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं थी, वहां अचानक इंटरव्यू का कॉल आ गया। जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें अचानक लाभ होने लगा। जो रिश्ते टूट चुके थे वे फिर से जुड़ने लगे। यह उपाय न केवल धन बल्कि शांति और सौभाग्य भी प्रदान करता है। इसलिए इसे केवल धन प्राप्ति का साधन न समझे बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति लाने वाला उपाय है। यदि इस उपाय के साथ हर सोमवार शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार किया जाए तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। साथ ही उपाय के बाद घर में तुलसी के पौधे की नियमित सेवा करें, उसे जल दें, दीपक लगाएं और जब जब संभव हो उसमें अपनी मनोकामना के अनुसार कोई वस्तु जैसे काले तिल, सफेद मिठाई, कपूर या लौंग बांधकर प्रार्थना करें तो यह उपाय और भी शीघ्र फल देने लगता है। यह भी ध्यान रखें कि लटजीरा किसी भी सामान्य दुकान से शुद्ध और बिना कीट लगे हुए मिले, वरना उसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि आपको लगे कि उपाय करने के बाद नकारात्मकता बढ़ गई है तो इसका अर्थ है कि लटजीरा में बंधी बाधा बाहर निकल रही है और कुछ ही समय में सब सामान्य होकर परिणाम मिलने लगेंगे। यह उपाय पूर्णतया सुरक्षित और शुद्ध है, लेकिन इसका प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए ना करें। यह उपाय केवल अपने कल्याण, उन्नति और सुख समृद्धि के लिए करें और जब इसका लाभ मिलने लगे तो भगवान शिव को धन्यवाद दें। शिव मंदिर में कोई दान करें,
गरीबों को भोजन कराएं या किसी भूखे को लरजीरा से बना हल्का प्रसाद दें ताकि आपके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद समाज में भी फैल सके। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी यह उपाय करें तो मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। किसी का अपमान ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। तभी यह उपाय पूरी तरह फलदायी होता है। और यदि आपके पास समय हो तो हर सावन सोमवार को ज्ञानवर्धक टेल्स पर बताए गए विशेष सावन उपाय देखें, जिनसे आपको लरजीरा जैसे अनेक दुर्लभ रहस्यों की जानकारी मिलेगी और आप अपने जीवन को हर दिशा में सफल बना पाएंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि सावन में किया गया लरजीरा उपाय एक ऐसा गुप्त मंत्र है जो दरिद्रता को हरकर समृद्धि के द्वार खोलता है, जीवन में जो अभाव थे उन्हें समाप्त करता है और शिव की कृपा से जीवन को हर संकट से निकालकर उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए सावन माह को व्यर्थ ना जाने दें। इस अमूल्य समय का उपयोग करें और इस चमत्कारी लरजीरा उपाय को अपनाकर अपने भाग्य को स्वयं जागृत करें। जब व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन माह में लजीजरा का यह चमत्कारी उपाय करता है तो धीरे धीरे उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। यह ऊर्जा न केवल उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को हटाती है, बल्कि उसे एक नई दिशा, नई प्रेरणा और नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर करती है। कई लोग यह सोचते हैं कि केवल पूजन या उपाय से जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है, लेकिन जो लोग इसे स्वयं करके देख चुके हैं वे जानते हैं कि लरजीरा कोई सामान्य बीज नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमय और ऊर्जा युक्त तत्व है जो अदृश्य बाधाओं को खींचकर अपने भीतर समेट लेता है। और जब इसे शिव के चरणों में अर्पित किया जाता है तो वह सभी बाधाएं भगवान शिव के नियंत्रण में चली जाती है और यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। यही कारण है कि साधु संत भी लरजीरा को कई प्रकार के तांत्रिक और वैदिक प्रयोगों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति अग्निमय और शुद्ध होती है। यदि आप हर सोमवार इसे एक छोटे दीपक के साथ शिवलिंग के निकट रखकर ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर उस लरजीरे को घर लाकर अपने पूजा स्थान, तिजोरी, अलमारी, धन रखने की जगह या दुकान के गल्ले में रखें, तो आपके धन आगमन के मार्ग खुलने लगते हैं, अटके हुए पैसे लौटने लगते हैं और नए स्रोत बनते हैं। विशेष रूप से अगर आप इसे अपने व्यावसायिक स्थल पर रखें तो ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है और प्रतिस्पर्धियों की नकारात्मक ऊर्जा भी निष्क्रिय हो जाती है। यही नहीं, जिन घरों में शांति नहीं रहती, पति पत्नी में कलह होता है, परिवार में क्लेश और बीमारी का वास रहता है, वहां भी यह उपाय वातावरण को शुद्ध करता है और प्रेम, सामंजस्य तथा मानसिक शांति स्थापित करता है। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो वह लरजीरा से उपाय करने के बाद शिवलिंग के सामने एक सफेद कागज पर अपनी इच्छा की नौकरी का नाम लिखें और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर रोज सोते समय ओम त्र्यंबकम या जामहे मंत्र का 21 बार जाप करे तो उसकी इच्छा शीघ्र पूरी होती है।